नमस्कार। अब फिर आतिशबाजी शुरू हो गई ईरान के बीच में और अमेरिका के बीच में। अब मैं उसकी कमेंट्री बताऊं तो न्यूज़ वाले बता ही रहे हैं कि यहाँ गिर गया, वहाँ गिर गया, उसका कहना गिरा, उसका कहना नहीं गिरा। परंतु ये आतिशबाजी बंद क्यों नहीं होती और ये आतिशबाजी शुरू क्यों हुई? अब दुनिया के विद्वान समझने लग गए हैं कि इसके पीछे की स्टोरी क्या है, कहानी क्या है। ये जो आतिशबाजी पूरी दुनिया में हो रही है, इसका कारण सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की लालच है और किस तरह से उसने पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में कसा और इतनी रकम वसूल ली जिसकी आप तुलना नहीं कर सकते हैं, माफ़ कीजिए, कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज मैं इसी बारे में बात करूंगा कि कैसे इतनी रकम बनाई डोनाल्ड ट्रंप ने। सिर्फ बातचीत शुरू करने के लिए एक आपको अंदाज़ा दे दूं कि $1 का अगर नोट लें और उनको सब एक साथ जोड़ दें, पट्टी बना दें, तो धरती से सूरज तक आप चले जाएंगे, सूरज से वापस धरती पर आ जाएंगे और उसके बाद और इस सफ़र का 40% चल लेंगे। इतने ज़्यादा डॉलर अगर भारत से के नोट से तुलना करना है तो 100 से गुणा कर लो, 2 की जगह 200 बार सूरज तक जा आ सकते हो। इतने रुपए डोनाल्ड ट्रंप ने बनाने का इंतज़ाम किया इस युद्ध से, और वो रुपए कैसे बनाए इसको हम समझेंगे। लेकिन एक आंकड़ा और समझ लीजिए, कुल मिला के जो भारत का बजट है, केंद्रीय बजट, इस देश में बजट का मतलब होता है जितना भी पैसा सरकार की कमाई में आ रहा है, टैक्स से आए, यहाँ से आए, वहाँ से आए, लोन लेके आए, विदेशी कर्जा लेके आए, जितना भी पैसा आ रहा है भारत के पास, उसका 6 गुना पैसा इस युद्ध में कमाया जा चुका है। अमेरिका ने कमाया है, इतना लाभ लिया है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नौकरी न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। बातचीत शुरू करते हैं। कुछ और आंकड़े आपको दे देता हूं। पूरी धरती की जो परिधि है उसको 9,000 बार इस रकम से आप लपेट सकते हैं। इसके साथ साथ चांद तक 945 बार आप पहुंच सकते हैं। और धरती की बात करें तो भारत, दुनिया की जितनी भी सड़कें, सारी सड़कों पे अगर डॉलर बिछा दिया जाए तो 5 गुना जो धरती है उसकी सड़कों के ऊपर 5 गुना, 5 लेयर डॉलर आप लगा देंगे, इतना तब भी बच जाएगा। इतने डॉलर की कमाई डोनाल्ड ट्रंप ने इतने दिनों में कर ली है, या कहें कि इतना डॉलर लूटने का इंतजाम कर लिया है। इसीलिए आपको अगर ये लगता है कि युद्ध शुरू किया गया परमाणु हथियार बनाने से ईरान को रोकने के लिए, तो आप भ्रम में हैं। अगर आपको लगता है कि इजराइल की दीर्घकालीन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए युद्ध किया गया है, तो भी आप भ्रम में हैं, क्योंकि जो युद्ध आपने अभी किया, जब इजराइल पे खतरा आता तब कर लेते हैं। एडवांस में भविष्य का खतरा दिखा के युद्ध करने के पीछे लॉजिक सिर्फ यही था कि एक प्लानिंग के तहत ये रकम लूटनी थी। रकम है $2.329 ट्रिलियन, यानी 200 लाख करोड़ रुपए। इतने रुपए डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध से कमाए हैं, या कमाने का उसका इरादा था, कहीं से कमाए जाने बाकी हैं। इस पूरी कमाई को जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया, इस कमाई को अगर वो युद्ध ना छेड़ता तो हाथ से चली जाती। सबसे पहला प्रमाण, जब ओमान में बातचीत हो रही थी अमेरिका और ईरान के बीच में, ओमान मध्यस्थता कर रहा था। ओमान के विदेश मंत्री का बयान आता है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार है। कह रहा है वो न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे। और 2 दिन बाद इसकी घोषणा होनी थी। डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि अगर घोषणा हो गई तो भैया ये तो पूरी कमाई हाथ से जाएगी, तो उसने हमला कर दिया। अब आते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले से अमेरिका के लिए कितना माल समेटा,
कितनी कमाई की सिलसिलेवार ढंग से। सबसे पहले अभी तक इस ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में जो खर्चा हुआ है अमेरिका का वो 29 अरब डॉलर है, यानी 29 अरब डॉलर मतलब 2.49 लाख करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं। और ये खर्चा भले ही सरकारी खजाने से किया गया हो, लेकिन ये सारा खर्चा हथियारों पर किया गया खर्चा है। आपके दिमाग में ये आ सकता है कि ये हथियार तो पहले से खरीदे हुए थे, तो याद रखिए कॉस्ट रिप्लेसमेंट की कॉस्ट होती है। आपके घर में अगर आटा खत्म हो गया तो आपको नया भरवाना पड़ेगा, उसकी कीमत आएगी। आप ये नहीं कर सकते कि मेरा आटा था मैंने खा लिया तो खर्चा कहाँ आया, क्योंकि आप उसकी जगह नया आटा खरीदेंगे। तो कुल मिला के अमेरिका में एक मोटी रकम जो कि 29 अरब डॉलर है, वो सबसे पहले अमेरिका ने पैसे बर्बाद कर दिए। हथियार किसके बिके? जो हथियार कंपनियां। वैसे मैं ये ज़्यादातर आंकड़े छिटपुट में थोड़ा बहुत आपको हर वीडियो में बताता रहा हूँ। अब ये है कि अगर 48 घंटे अमेरिका इंतज़ार कर लेता, जब ओमान में बातचीत हो रही थी, तो ये पूरी की पूरी खर्चा जो है और जो कमाई है हथियार लॉबी की वो रुक जाती। इसकी वजह से फिर बातचीत शुरू हुई है और ईरानी तेल पर आपको छूट देनी पड़ी है। इसके अलावा अमेरिका ने सिर्फ हथियार नहीं बेचे, दबा के पूरी दुनिया को तेल बेचा। अमेरिका में रिकॉर्ड 5.6 मिलियन बैरल तेल हर दिन बेचा है। इसके अलावा जो एलएनजी है उसको लेकर भी इन्होंने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। सऊदी अरब 20 साल तक एलएनजी खरीदेगा। इसी तरह से अमेरिकी प्रशासन कह रहा है कि ईरान के जो पैसे हमारे पास फंसे हुए हैं उस पैसे के बदले हम अनाज देंगे। तो ये माना जा रहा है कि कृषि एक्सपोर्ट से भी वो मोटी कमाई करने वाला है। 51,600 करोड़ रुपए की यानी 6 अरब डॉलर की एस्क्रो खाते में जो ईरान की जो रकम फंसी हुई है उस रकम को भी अमेरिका हड़प लेना चाहता है। कह रहा भैया इस रकम से तुमको हमसे सामान खरीदना पड़ेगा। 600 अरब डॉलर का सऊदी में निवेश का कमिटमेंट लिया उसने, कतर में 1.2 ट्रिलियन डॉलर का, यूएई में 200 अरब डॉलर का, और ये सारी की सारी आर्थिक प्रतिबद्धता ली गई है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया था, आपको याद होगा, कि जितना भी खर्चा हो रहा है, यानी जो अमेरिका के अड्डे इन देशों में बने हुए थे, उन अड्डों की टूट फूट मरम्मत और हथियारों के रिप्लेसमेंट का खर्चा इन्हीं देशों को उठाना पड़ेगा। याद होगा मार्च में बयान दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने। इन्हीं देशों के अंदर बाकायदा इजराइल ने भी हथियार बेचे। यूएई ने आयरन डोम खरीदा, यूएई ने कई सारे मिसाइल खरीदे वगैरह वगैरह, सबको पता है। ये बिक्री के बाद भी ईरान के अंदर पुनर्निर्माण के नाम पे भी, क्योंकि अब अगर आप क्या कर रहे हो, आपने ईरान के अंदर तबाही मचा दी, अब बोल रहे हो कि ईरान की हमको मरम्मत करनी पड़ेगी, उसके लिए 300 अरब डॉलर यानी 25 लाख करोड़ रुपए की कमाई का अलग से सपना संजो के बैठा है कि ईरान से जब डील हो जाएगी तो ईरान को हम बोलेंगे हमारी कंपनियों को ठेका दो। देखिए अब उसका जो दामाद है जॉर्ज कुशनर, वो बार बार क्यों जा रहा है डील के बीच में, यानी वहां से भी कमाई का इंतजाम करने की बात है। तो अगर आप मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो अगर सीधा सीधा देखा तो अमेरिका ने कई जगह से माल कमाया। उसने बाकायदा तेल बेच लिया, एलएनजी बेच ली, हथियार बेच लिए, कृषि उत्पाद बेच लिए, खाड़ी देशों के अंदर बहुत सारा निवेश, दुनिया भर की गिफ्टें, सब चीज़ें उसने इकट्ठी कर ली। और ये सब कहाँ से शुरू हुआ? ये सब शुरू हुआ सिर्फ एक खतरा दिखाकर, और वो खतरा था कि ईरान जो है वो परमाणु हथियार बना लेगा। अब उस खतरे का क्या हुआ? ईरान के पास ज़्यादा पावरफुल मिसाइलें हैं, यानी खतरा कहीं नहीं गया, पर डोनाल्ड ट्रंप की कमाई हो गई और अब वो बैठ के बातचीत कर रहा है। ईरान कह रहा है, सऊदी अरब कह रहा है कि नहीं अब आप ईरान को मिटा के ही पीछे हटना। वो कह रहा है मैं क्यों हटूँ, करूँ चक्कर, मिटाने से मेरा मतलब ही नहीं, मेरे पास माल आना चाहिए, आओ बातचीत करें, स्विट्जरलैंड में करें। उन्होंने छोड़ दिया उसको, शहबाज शरीफ को,
भाई पकड़ पकड़ के ला, बातचीत कर, अब मेरा काम हो गया, मैंने लूट लिया जो मुझे लूटना था। अब आप इस एंगल को अगर देखो, इस तरीके से आप सोचोगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि ईरान को, आप जिस ईरान पे आपने सालों से तेल एक्सपोर्ट करने पे रोक लगाई हुई थी, उसको 60 दिन के लिए आपने तेल एक्सपोर्ट करने को दे दिया। तो आपको तो क्या हुआ? आपको कुछ मिला क्या? आपने ईरान को कुछ हानि पहुंचाई? नहीं पहुंचाई। ईरान के विदेशी फंसे हुए पैसे उसको वापस मिल जाएंगे। हानि पहुंचाई? हारमुज पे ईरान का कब्जा कायम हो गया है। आप बीच में चू चपड़ करते हो, आपको झड़क देता 2 मिसाइल मार के। आप कुछ बिगाड़ पाए? नहीं बिगाड़ पाए। तो एक तरह से देखा जाए तो इतना ज़्यादा फोकस डोनाल्ड ट्रंप का कमाई पे रहा है इस पूरे युद्ध में। तो डोनाल्ड ट्रंप का इरादा ना परमाणु बम रोकने का था, ना वो रोक पाया। डोनाल्ड ट्रंप का इरादा ना मिसाइलें बनाने से रोकने का था, ना वो रोक पाया। अगर इरादा होता तो शायद उस दिशा में कुछ सोचता वो। हारमुज ईरान के पास में आ चुका है। अब ईरान का मैनेजमेंट चलेगा वहाँ पे, कोई दाएं बाएं होगा मिसाइल पड़ेगी, ये पक्का हो गया है। ईरान के जितने पैसे फंसे हुए थे एस्क्रो अकाउंट्स वगैरह में, वो सारे पैसे उसको वापस मिल जाएंगे। ईरान के अंदर पुनर्निर्माण के लिए भी पैसा दिया जाएगा, तो वो पैसा जब अमेरिका फंड करेगा तो अमेरिकी कंपनियां उसको बनाएंगी, उसमें भी वो कमाई कर रहा है। यानी वहां पर भी ईरान का कोई, तो इस पूरी चीज में अगर देखा जाए तो अमेरिका ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ पाने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप संतुष्ट दिखाई दे रहा और कह रहा है आओ शांति कर लेते हैं। आपको पता ही है कि अमेरिका अपने सारे हथियार फूंक चुका है, सारे मतलब मेजॉरिटी हथियार, तो निश्चित तौर पे वो कमाई है ना। अब उतने हथियार नए खरीदे जाएंगे, एडवांस खरीदे जाएंगे, नए रेट में खरीदे जाएंगे। हर जगह पे आपको ये एक लॉजिक दिखाई देगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे कमाई की है। अभी मैंने जो आंकड़ा दिया था उसमें हो सकता है आपको कुछ अखरा हो कि आंकड़ा बहुत स्पेसिफिक आंकड़ा नहीं था। बोरियत से बचाने के लिए मैंने वो आपको आंकड़ा दिया था। अब मैं आपको सीधे सीधे बताता हूँ। सऊदी अरब की 600 अरब डॉलर की निवेश की प्रतिबद्धता आई है। कतर के 1.2 ट्रिलियन डॉलर के समझौते हुए हैं। यूएई की 200 अरब डॉलर की निवेश की प्रतिबद्धता आई है। यानी 2 ट्रिलियन डॉलर कुल मिला के सब टोटल इसका हो गया। अब ये पूरी चीज बता रही है कि अमेरिका ने कैसे इन लोगों के ऊपर दबाव डाल के अपने फायदे के पैसे का इंतजाम किया। ईरान पुनर्विकास जो फंड की बात हो रही है 300 अरब डॉलर की, वो है। और अब 29 अरब डॉलर जो कह रहा है कि वो इन लोगों से वसूल करेगा क्योंकि इसका खर्चा हुआ है। और हारमुज खोलने को लेकर भी उसने ये कहा था कि मैं क्यों हारमुज खोलूं, मेरी प्रॉब्लम ही नहीं है, दुनिया के देश खोलो वगैरह वगैरह, नेटो वालों आओ। फ्रांस ने कहा हम तो लड़ने नहीं जाएंगे, बातचीत से खोल लो, याद कीजिए। लेकिन इसका इरादा था कि उसका खर्चा भी जब युद्ध होगा तो उनसे वसूला जाएगा, क्योंकि जो लड़ रहे हैं वो अपने हथियार फूंक रहे हैं। और तो और अमेरिका ने जो अड्डे बनाए हुए उन देशों के अंदर, उनको भी वो कहता मैंने तो तुम्हारी हिफाजत के लिए बनाए हुए हैं, मेरे अड्डे उड़ गए, लाओ उसका पैसा दो। तो कुल मिला के एक सारी चीज अगर आप देखें तो एक मोटा 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 परिदृश्य दिखाई देता है। एक सीन है आपके सामने, एक तस्वीर है, एक पिक्चर है जो साफ कर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस एक युद्ध को छेड़कर भर भर के पैसे लूटे हैं, दोनों हाथों से पैसे लूटे हैं। इतने पैसे लूटे हैं कि दुनिया की हर सड़क 5 बार डॉलर के नोटों से ढकी जा सकती है। लंबाई में बात कह रहा हूं, क्योंकि सबकी सड़कों की चौड़ाई का मुझे माप नहीं पता है, कोई ज़्यादा चौड़ी है, कोई कम चौड़ी है। लेकिन हर सड़क के ऊपर अगर एक नोट बिछा दिया जाए डॉलर का, उसके ऊपर दोबारा बिछा दिया जाए, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, बल्कि 6ठी बार में भी 70% सड़कों पे बिछा दिया जाए दुनिया की, इतनी रकम लूट चुका है भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप इस वॉर से। जिन लोग को लगता है कि अमेरिका को क्या मिला, अमेरिका को जो मिलना था मिल गया, और ईरान को जो मिलना था वो भी उसने जीत लिया, और ये सब खोया है दुनिया ने। ये होता है कैपिटलिज्म, ये होता है पूंजीवाद, ये होते हैं पूंजीवादी देश, और किस तरह से वो अपने उद्योगपतियों के लिए दुनिया भर में
कौतुक करते हैं, वो देश अपने नागरिकों के लिए नहीं चल रहा है। अमेरिका में गरीबी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि इस देश की प्राथमिकता वहाँ के नागरिक नहीं हैं। अमेरिका में बेरोजगारी है, वहाँ महंगाई हो गई है, सब कुछ हो गया। कितनी महंगाई हो गई, जनता ने झेला। डोनाल्ड ट्रंप को मध्यावधि चुनाव की चिंता तो है, इसलिए उसने उससे युद्ध विराम कर दिया। पैसा जो बटोरना था बटोर लिया। अब और ज़्यादा पंगे लेगा तो नुकसान उठाएगा, तो उसने समझ लिया चीज़ों को, तो शहबाज को कहा बात दोस्ती करा दे। तो कुल मिला के यही है पूंजीवाद की कड़वी हकीकत, जो आपको संक्षेप में मैंने बता दी। नमस्कार, जय हिंद।